वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो शाला दर्पण से संबंधित जो स्कॉलरशिप मॉड्यूल है या स्कॉलरशिप की जो भी योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, जो कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक जो भी छात्रवृत्ति योजना है उनसे संबंधित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है और जिसका विषय है कि 2023-24 में विभिन्न प्रकार की जो भी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं उस हेतु राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों में अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित रूप से और पूर्णकालिक अध्ययनरत विद्यार्थियों से संपूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो संपूर्ण औपचारिकताएं पूरी करनी है, यानी उनकी डिटेल्स वगैरह वो सारी अपडेट करनी है स्वतः प्रणाली के तहत, यानी उसके बाद में जो स्कॉलरशिप का जो काम है वो ऑटो सिस्टम के तहत होगा। अब उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि जो भी इनकी डिटेल्स है वो सही अपडेट करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति योजनाओं के तो आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाने हैं, यानी अलग से आवेदन लेने की आवश्यकता नहीं है, अपितु विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही जैसे ही प्रवेश प्रारंभ होता है, अगर एडमिशन नया होता है तो उसकी सारी डिटेल्स प्रपत्र 9 में अपडेट करनी है, प्रपत्र 5 वगैरह सही चेक करना है। और इसके अलावा जो अगर कोई छात्र रिजल्ट मॉड्यूल है उसमें भी इसको प्रमोट करना है। इसमें लिखा हुआ भी है कि छात्रवृत्ति प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से स्वतः प्रणाली यानी ऑटो प्रोसेस से ऑनलाइन होने हैं और समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाइन ऑटो प्रोसेस हेतु विस्तृत दिशा निर्देश, पात्रता और शर्तें, छात्रवृत्ति की दरें तथा आवश्यक दस्तावेज का विवरण है। शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है educationSector.rajasthan.gov, कंटेंट राज, एजुकेशन सेकेंडरी और एजुकेशन इस पर भी है। इसमें एक तो इसका स्कॉलरशिप टैब है और शाला दर्पण पोर्टल के जो स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल है, ये मैं आपको बता दूंगा एक लिंक, उसमें भी जो स्कॉलरशिप का जो मॉड्यूल है उसमें उपलब्ध है। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो विद्यार्थी के प्रवेश के समय, जब भी स्टूडेंट कोई भी प्रवेश करता है, चाहे नया प्रवेश हो या नई कक्षा में प्रमोट हो, तो शाला दर्पण के प्रपत्र 9 को एक तरह से पूरी तरह से अपडेट करना है, उसमें जो भी जानकारी है वो सही करनी है। दूसरा, जो लाभकारी योजना वाला जो मॉड्यूल है उसमें जो भी जिस कैटेगरी में कोई स्टूडेंट आ रहा है, जैसे बीपीएल में आ रहा है या अन्य कोई किसी कैटेगरी में आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में आ रहा है, जो भी उसकी कैटेगरी है या उसकी आय का जो विवरण उसमें प्रपत्र उसमें लाभकारी योजना में अपडेट करना है, तो वो सारी सूचनाएं अनिवार्य छात्र सूचना और रिजल्ट मॉड्यूल सूचनाएं अद्यतन करते हुए विभिन्न प्रकार की पूर्व और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव है वो तैयार किए जाने हैं। और अतः कौन कौन सी छात्रवृत्ति योजनाएं जो है वो बच्चों के लिए लागू है, तो इसके लिए अभिभावकों और विद्यार्थियों को है वो संस्था प्रधान से संपर्क भी कर सकते हैं। और दूसरा बात, शिक्षक साथी भी अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक बार इनकी जानकारी दे दें कौन कौन सी योजना है और उसके लिए क्या क्या जो पात्रताएं होगी, वो पूरी डिटेल में एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। अभी जो मैं आपको बता दूं कि पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी कक्षा 6 से 10 तक कौन कौन सी छात्रवृत्ति होगी और उसके लिए एक फॉर्म भरे जाएंगे। तो पहले तो है पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति, यानी SC के जो भी स्टूडेंट है 6ठी से 8वीं तक अध्ययनरत उनके लिए। दूसरा, पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति ST के जो स्टूडेंट है 6 से 8 तक के। इसके अलावा पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के 6ठी से 8वीं तक के जो स्टूडेंट उनके लिए। तीसरा है ज्योति योजना है केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति 9 से 10। इसी तरह से पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति 9 से 10, यानी जो 9th-10th में जो बच्चे इस साल पढ़ेंगे उनके लिए। फिर है केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत पूर्व मैट्रिक OBC छात्रवृत्ति 9 से 10। फिर है पूर्व मैट्रिक अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति 6 से 10 तक, जिसमें ये पूर्व मैट्रिक में 6ठी से 10वीं सभी स्टूडेंट रह जाएंगे। और अगली जो योजना है कि केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे अगर कोई व्यक्ति है तो उनके बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना है वो 1 से 10 तक है। ये इनकी क्लासें एक बार आप अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद में कारगिल युद्ध में अर्थात 1/4/99 उसके पश्चात युद्ध में शहीद या स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति है, ये भी है अगर इस कैटेगरी में कोई छात्र आता है तो। इसके अलावा प्री कारगिल युद्ध में 1/4/1999 से पूर्व युद्धों में शहीद या स्थायी विकलांग जो सैनिक है उनके बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं-12वीं केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जाति यानी 11वीं-12वीं में SC की जो भी बालक बालिका है उनके लिए। फिर है उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति यानी ST के जो 11वीं-12वीं के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उत्तर मैट्रिक अति पिछड़ा वर्ग OBC के 11वीं-12वीं के स्टूडेंट। इसके अलावा केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत उत्तर मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग और DNT छात्रवृत्ति 11वीं-12वीं। अब एक एक कैटेगरी में क्या क्या पात्रता होगी, किस किस आय तक के जो छात्र है वो
अप्लाई कर पाएंगे या कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे, उसका मैं पूरा अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। उसके बाद है केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत उत्तर मैट्रिक यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग के जो भी छात्र है EWS के, उनके 11वीं 12वीं के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं आपको एक तो बता दूं कि केंद्र प्रायोजित जो भी छात्रवृत्ति योजना है वो सीधे बैंक खाते में उनके पैसे आते हैं। तो बैंक खाते का जो भी विद्यार्थी के नाम से खाता हो और आधार सीडेड होना अनिवार्य है, यानी वो खाता है आधार से जुड़ा हुआ हो। तो अभी से अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सूचित कर दें कि अपने अलग से उनका खुद का खाता खुलवाएं, और सबसे बड़ी बात कि उनको आधार और जन आधार से जुड़ें, अपडेट करें, सीडेड करवाएं, ताकि उनके खाते में कोई किसी तरह की समस्या नहीं हो। नहीं तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट या तो खाता नंबर कोई पुराना देता है जो अभी खाता बंद हो तो भी छात्रवृत्ति नहीं आती, या अगर आधार से जुड़ा हुआ नहीं होता है तो भी उसमें जो पेमेंट आने में समस्या होती है। तो ये विशेष रूप से अभी शुरुआत से जब भी एडमिशन हो बच्चों को अनिवार्य रूप से बता दिया जाए कि उनके खाता खुलवाना है और विशेष रूप से आधार से ही खुलवाएं ताकि कोई समस्या नहीं आए। और तीसरी बात, कई बार जो गलतियां करते हैं, जो प्रैक्टिकल गलतियां हो रही है वो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट के जब बैंक खाता खुलवाते हैं वो जन आधार से या आधार से किसी अन्य डॉक्यूमेंट से खुलवाते हैं, जबकि स्कूल में नाम और जन आधार में कुछ मिसमैच है, स्पेलिंग वगैरह कोई फ़र्क है, तो वो समस्या होती है। और उसके बाद में फिर या तो उसमें जब भी फेच डाटा करते हैं या और भी कोई समस्या होती है तो उसमें उनके खाते में पैसे नहीं आते। तो कोशिश करें कि उसके जितने भी नाम है, जैसे विद्यालय रिकॉर्ड में है, आधार में, जन आधार में, बैंक में, सभी जगह उसके नाम की स्पेलिंग वगैरह, माता पिता की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सही हो। नहीं हो तो उसको तुरंत ये अपडेट करवा लें, क्योंकि जुलाई महीने के अंत तक ये छात्रवृत्ति का कार्यक्रम चलेगा और हो सकता है आगे बढ़े, नहीं बढ़े तो भी ये काम है वो यथाशीघ्र पूरा होना है। तो इसके लिए एक तो जो भी खाता हो वो विद्यार्थी के नाम से हो, आधार से जुड़ा हुआ हो। दूसरा, राजकीय विद्यालय में से अतिरिक्त राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के जो भी छात्रवृत्ति प्रस्ताव है, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल में, निजी स्कूल में छात्र पढ़ रहा है तो उनके भी प्राइवेट स्कूल पोर्टल PSP पोर्टल के माध्यम से तैयार किए जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो अंतिम तिथि है, तो शाला दर्पण पोर्टल से स्वतः प्रणाली ऑटो प्रोसेस द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रस्ताव तैयार करने और निर्धारित अवधि में प्रमाणित वेरीफाइड करने की, यानी विद्यालय स्तर से इसको एक बार चेक करके वेरीफाई करने की जो अंतिम तारीख है वो 31/7 है। यानी इस तरह के जो फॉर्म भरने की एक तरह से कह सकते हैं वो तारीख 31/7 यानी 31 जुलाई है। तो अब जैसे आज भी 7 जुलाई तो होगी है, अब ये जैसे ये 2 दिन पहले का ये आदेश है डायरेक्टर महोदय का, तो ये कोशिश करेंगे यथाशीघ्र स्टूडेंट की जो भी डिटेल्स है वो अपडेट कर दी जाए, खास करके प्रपत्र 9 में, और विशेष रूप से जो आर्थिक वो जो योजना वाला, लाभकारी योजना वाला जो मॉड्यूल है उसमें करना है। अब इसमें थोड़ा सा आपको मैं शाला दर्पण पे आपको बता दूं कि जैसे यहाँ शाला दर्पण पे आप जाएंगे तो यहाँ जैसे इससे नीचे यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ स्कॉलरशिप का मॉड्यूल आएगा। यहाँ स्कॉलरशिप मॉड्यूल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपके एक तो लॉगिन होगा, इस लॉगिन में आपको यहाँ से चेक करना है या आप लॉगिन में जाकर के फॉर्म भरेंगे। इसमें लॉगिन में आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन आएंगे। एक तो ऑप्शन ये होगा कि आप जो भी सबसे पहले तो आपको जो विद्यालय का जो शाला दर्पण मॉड्यूल है इसमें जाकर के इंचार्ज आपको मैपिंग करना है, जो स्कॉलरशिप योजना का इंचार्ज है वो मैपिंग करना है। तो उसकी आईडी से, इंचार्ज की आईडी से खुल जाएगा, या अगर आप स्कूल की आईडी से खोलना चाहते तो स्कूल के जो शाला दर्पण के लॉगिन है वो आईडी पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल करके यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स जिसकी डिटेल्स वगैरह सही होगी वो यहाँ शो हो जाएंगे, कौन कौन से स्टूडेंट पात्र हो रहे हैं, और अगर उनमें कुछ भी अंतर है तो आप उसकी लाभकारी योजनाओं में और प्रपत्र 9 में जो भी अपडेट करना हो वो करें, तो ये काम है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी स्कॉलरशिप से संबंधित। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस संबंध में कौन कौन छात्र किस किस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनके लिए अनिवार्य होंगे, वो सारी जानकारी मैं विस्तार से अगले वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। तो वो वीडियो जरूर देखें। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।